महादेव और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल को हम एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। पिछले साल में की गई गलतियों से सीखेंगे और इस साल में अपना बेस्ट देंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ नए साल की नई सुबह में मैं उठ जाती हूँ और मैं डिसाइड करती हूँ कि आज मॉर्निंग में मैं जो कुछ करूंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि 2025 के लिए ना मैंने कुछ आइडियाज कुछ प्लान सोचे हुए हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता था, जिससे आप लोग भी कुछ आइडियाज लो और अपने 2025 को बिल्कुल बेस्ट बनाओ। वो आइडियाज प्लान्स क्या रहेंगे वो आपको पता चल जाएगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, क्योंकि वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर मिलेगी आपको। तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई अपनी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के साथ। हम तो बोलते हैं नए साल की राम राम। हरियाणा में ना नए साल की राम राम ही बोलते हैं। वैसे तो हरियाणा वालों के लिए नया साल अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन 2025 आया है तो हम इसको भी एक तरीके से न्यू ईयर बनाते ही हैं। उठते ही मैं अपने रूम से बाहर आ जाती हूँ और नज़ारे को देखती हूँ। आज ना कुछ अलग सा फील हो रहा था, क्योंकि दिमाग में भी यही चीज चल रही थी, 2025 की पहली सुबह है। और फिर इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ 2025 आ चुका है और इस ईयर को हम बेस्ट ईयर बनाएंगे। ये डिसाइड करने के बाद फिर मैं अपने किचन में चली जाती हूँ और अपने लिए गर्म पानी करना स्टार्ट कर देती हूँ। जब तक गर्म पानी होता है बीच में मैं अपने लिए 2 से 3 पत्ते नीम के तोड़ती हूँ और उनको वॉश करने के बाद खा लेती हूँ। नीम के पत्ते खाने के बाद पानी पीऊंगी, इससे बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो सबसे पहली चीज इस 2025 में मैं सुबह उठ के 2 से 3 पत्ते डेली नीम के खाऊं, क्योंकि नीम के पत्ते खाना ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो 2025 में आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं, प्रकृति के साथ ज्यादा जुड़ा रहना और प्रकृति की चीजों को इस्तेमाल करना, ना कि बाहर की चीजों को। गर्म पानी पीने के बाद मैं गली में टहलने के लिए आ जाती हूँ, थोड़ी बहुत वॉकिंग करने के लिए। और यहाँ पे आपको मिलेगा हमारा चेतक, हमेशा गेट के सामने बैठा हुआ मिलेगा। तो 2025 के लिए दूसरी चीज ये रहेगी कि हम एनिमल्स का, पशु पक्षियों का जितना कर सकते हैं ना उतना तो अपनी तरफ से जरूर करेंगे। ज्यादा नहीं बट जितना हो सकता है उतना जरूर करना है। इसके बाद मैं सीधा अपने स्टडी रूम में आ जाती हूँ और इस रूम को अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि रात को ना इस तरीके से मैं सब कुछ फैला देती हूँ, तो इसको साफ करना बहुत जरूरी रहता है, जिससे मैं जब नहा धो के पढ़ने के लिए आऊँ ना तो ये मेरे को बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे और मैं अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में बैठ के पढ़ सकूं। सर्दियां ना बहुत ज्यादा होने लगी है और यहाँ पे बैठ के पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि टेबल बहुत ज्यादा ठंडी लगती थी, इसलिए मैंने टेबल पे इस तरीके से ये कवर कर दिया है। अब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। चेयर पे मैं वैसे ही कंबल डाल लेती हूँ और आराम से बैठ के पढ़ा जाता है। आप भी इस चीज को ट्राई कर सकते हो। इससे वो भी नहीं रहेगा कि हमें रजाई में बैठ के पढ़ना है और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। टेबल पे भी बैठ के हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब टेबल वगैरह को तो ठीक कर दिया है, अब करेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट काम। वो काम क्या रहेगा चलो बताती हूँ। तो नया साल आ चुका है। हमेशा हम बोलते हैं ना कि एक बुरी आदत छोड़ दो और एक अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में एडॉप्ट कर लो। तो बस वही हमें सोचना है कि आपको कौन सी चीज को एडॉप्ट करना है और कौन सी चीज को छोड़ना है। आप वो चीज सोचोगे और एक पेज पे लिख दोगे। और ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि लिख दिया बस हो गया काम। आपको इस चीज को फॉलो करना है, अपनी पूरी कोशिश करनी है और एक पॉजिटिव चीज अपने दिमाग में सोचनी है और अच्छे से अपना दिन स्टार्ट कर देना है। तो मेरा काम रहता है पूरे घर की साफ सफाई करने का। तो टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, जब पता है ये काम तो हमें करना ही है। तो फटाफट से मैं सारे घर की सफाई करने के लिए लग जाती हूँ। और जब घर साफ रहता है ना तो हम प्रोडक्टिव भी ज्यादा हो पाते हैं। साथ ही साथ देखो सफाई तो होनी चाहिए, और आज तो न्यू ईयर है तो न्यू ईयर वाले दिन तो थोड़ी बहुत ज्यादा ही सफाई करते हैं ना। जब नया साल आता है तो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ना कि आज जरूर से नहा लेना, अगर आज नहीं नहाए तो पूरे साल नहीं नहाओगे। तो ये तो पता नहीं किस तरीके से होता है, बट हमारे यहाँ तो ये सभी बोलते हैं। हमारे साइड ना तो ज्यादा लेट तक सोने देते हैं, क्योंकि फिर बोलते हैं कि अगर आज भी लेट तक सोते रहे तो पूरी साल ही सोते रहोगे। इसलिए हम जल्दी से उठ के सारे अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, नहा धो लेते हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह करने का काम फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना आपकी साइड किस तरीके से न्यू ईयर को समझा जाता है और किस तरीके से आप करते हो सारा दिन काम और कैसे मनाते हो। तो ज़रूर से बताना ये बात मेरे को। साफ सफाई करने के बाद अब मैं रो मिल्क के साथ अपने फेस को क्लीन करूंगी। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि हम प्रकृति वाली चीज़ों से ज़्यादा अटैच रहेंगे 2025 में, जैसे नीम के पत्ते खाना और सोप की जगह इस तरीके से रो मिल्क के साथ अपने फेस को वॉश करना। छोटी छोटी चीज़ें हम जब अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना तब डिफरेंस हम अपने आप
आप देखने लगेंगे। और मैंने तो अपने 2025 के लिए ये चीज़ तो ज़रूर से सोची है। नहाना धोना हो चुका है, अब मैं अपने बाल बनाऊंगी। मैं अपने दिन के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो यहाँ पे बन रही है बाजरे की रोटी। सर्दियों में हरियाणा पंजाब की साइड बाजरे की रोटी ही खाते हैं मैक्सिमम सभी। और खाना हम लोग ना मैक्सिमम टाइम चूल्हे पे ही बनाते हैं, क्योंकि चूल्हे वाला खाना अलग ही टेस्टी होता है। पर आजकल बहुत ज्यादा ठंड हो गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए आज चूल्हे पे खाना नहीं बना, आज यहाँ पे गैस पे ही बन रहा था खाना। मेरे को बाजरे की रोटी खाने का आज मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, तो मेरे लिए बनी है गेहूं की रोटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में लस्सी कौन पीता है। हमारी साइड ना चाहे कितनी ही ज्यादा ठंड हो जाए, खाने के साथ लस्सी दही तो जरूर से कंपलसरी रहती है, और उसके बाद चाय, क्योंकि बोलते भी है ना, देसा में देश हरियाणा जी, तो दूध दही का खाना। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, क्योंकि अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी और उससे पहले मेरे को चाय तो जरूर चाहिए। और इतनी ठंड होती है तो मेरा काम तो चलेगा नहीं चाय के बिना, इसलिए मैंने अपने लिए चाय बनाई। बाकी तो कोई भी चाय नहीं पीता, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही पीती हूँ। स्टार्ट करने से पहले ना इस नए महीने के लिए, इस नए साल की हम कुछ प्लानिंग करेंगे। आप इस तरीके से वीकली प्लानिंग भी कर सकते हो और मंथली प्लानिंग भी कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डेली कुछ ना कुछ करने का। अदरवाइज वही रहता है ना, जब हम कुछ टारगेट नहीं बनाते, कुछ मोटिवेटेड नहीं करते, तो यही रहता है कि भाई उठे, कुछ करने का मन किया तो कर लिया, अदरवाइज फोन देखते रह गए और फिर पूरा दिन वेस्ट हो गया। और फिर ऐसे करते करते महीना निकल जाता है, फिर साल निकल जाता है, और यही चीज़ हमें 2025 में नहीं करनी है। इसलिए आप उठ के अच्छे से अपने डे को लिखना कि आज जनवरी 1 है और आज मेरे को ये काम करने हैं और इस साल से मैं ये चीज़ें चाहती हूँ। तो बस मैंने भी ऐसा ही कुछ लिखा, जो काम करने वो तो अलग है, ये चीज़ मैंने सोची है 2025 में कि हमेशा 5 बजे उठूंगी। ये हैबिट मेरे को एडॉप्ट करनी है। मैं कई बार उठ जाती हूँ और कई बार नहीं उठ पाती हूँ, तो चलो देखते हैं इस हैबिट को एडॉप्ट करने में मैं कितना कुछ सफल हो पाती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और हमारी लाइफ पहले से बेटर बन जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। हर हर महादेव।